हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 अध्याय 12 प्रश्नावली 12B से प्रश्न 8वें को हल करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। और ये जिस किताब का हम लोग प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, इस किताब को लिखे हैं डॉक्टर मनोहरे। और यह किताब जो है NCERT से भी बिलोंग करती है, मतलब कि इस किताब में NCERT वाले क्वेश्चन भी इंक्लूड किए गए हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न 8वां है क्या और हम लोग कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। देख सकते हैं यह है प्रश्नावली 12B का प्रश्न 8वां। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न 7वां को सॉल्व कर लिया है। बिल्कुल उसी तरीके से ये प्रश्न है और हम लोग इसको भी सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए इसमें कहा क्या गया है। एक वृत्त का व्यास 16 सेमी है। इसकी एक जीवा PQ केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है। इस प्रकार निर्मित दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन का जो आकृति बनेगा उसको बना लेते हैं। मान लेते हैं कि यह एक वृत्त है। इसमें यह एक जीवा है जिसकी लंबाई प्रश्न में दिया है कि PQ है, यानी कि इसकी हम लंबाई मान लेते हैं PQ। बाद में कहा गया है कि एक वृत्त का व्यास 16 सेमी है, यानी कि ये जो जीवा आपको दिखाई दे रही है ना, यही आपकी 16 सेमी है। तो जब ये 16 सेंटीमीटर है तो इसका आधा करेंगे तो कितना होगा 8 सेंटीमीटर। और 8 सेंटीमीटर के दो त्रिज्याएं बनेंगी जो सेंटर से होकर के गुजरेंगी। ठीक है, यानी ये D हो गया कितना 16 सेंटीमीटर। ठीक, और जब हमें D पता है, ठीक है, D 16 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से हम R तो निकाल सकते हैं ना, D/2 करके, यानी 16/2। और जब इसको काटेंगे तो 8 सेंटीमीटर, यानी कि इसका आकृति जो है कुछ इस प्रकार बनेगा। ये जो है इसका नाम देंगे हम O। और प्रश्न में कहा गया है कि PQ केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है, यानी कि जो POQ है ये केंद्र पर ये 60 अंश का कोण बना रहा है। ठीक, और ये जो OP है और OQ है ये आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, उसका एक रीज़न है कि वृत्त के अंदर जितनी भी त्रिज्याएं होती हैं सब आपस में बराबर होती हैं। तो ये त्रिज्या ही तो है। ये कितना होगा 8 सेंटीमीटर और ये कितना होगा 8 सेंटीमीटर। ठीक, ये दोनों आपस में बराबर हैं और एक कोण। ठीक है, तो इस जो आकृति बनेगी इसको हम कह सकते हैं कि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। जैसे कि मैं एक्सप्लेन कुछ दूसरे तरीके से आपको कर रहा हूँ। देखिएगा, मान लीजिए कि यह एक कोई इस प्रकार से त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, जिसमें एक कोण 60 डिग्री का है। ठीक है, और यह वाली भुजा जो है आपस में बराबर है। तो जब एक कोण 60 डिग्री का बन रहा है केंद्र पर और दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो जो ये वाली भुजा बनेगी ना वो आपस में, मतलब कि वो जो है ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि ये वाली बराबर, ये वाली जितनी है ये वाली उतनी है, तो ये वाली भी कितनी हो जाएगी उतनी ही हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि यह जो त्रिभुज बनेगा समबाहु त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या चीज़ पता चल रही है कि हमें निकालना है इसमें दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसके लिए हमें लघु का चाहिए, उसके बाद से ही हम दीर्घ का निकाल सकते हैं। तो जैसे हमने 5वें प्रश्न में किया था कि हमने लघु का निकाला था और फिर दीर्घ का निकालने के लिए वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु के क्षेत्रफल को माइनस कर दिया था। तो इस प्रश्न में भी हम वैसे ही करेंगे। जैसे ही हम लघु का निकाल लेंगे तो दीर्घ का निकालने के लिए वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु को घटा देंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए D बराबर 16 सेंटीमीटर है, R जो है 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि दीर्घ का हमें निकालने से पहले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और ये जो होगा ये आपका त्रिज्यखंड त्रिज्यखंड OP
और यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं। OPXQ का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है फार्मूला वो होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ से जो वैल्यू थीटा की है वो 60 डिग्री है, ठीक है। तो लिखेंगे θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस समबाहु त्रिभुज का होता है कौड़ी में 3/4 इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है तो 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू यहाँ पे हम लोग रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं तो बाद में इसको कॉमन भी लिया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, यहाँ पे पाई को ऐसे ही रहने देंगे इंटू आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू पता है 8 है, माइनस कौड़ी में 3/4 गुणे 8 गुणे 8, ठीक। ये देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 6 से 36 कटेगा 6 बार में, और 6 से 6 को काटेंगे तो 2 3 6, और इसको जब काटेंगे तो 2 चौके 8, ठीक। अब इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 चौके 32 पाई, ये हो जाएगा 32 पाई माइनस, ये देखिए 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 2 8 16 करड़ी में 3, 16 करड़ी में 3। यहाँ से देखिए हमें 16 जो है दोनों में से कॉमन मिल सकता है, तो 16 को ले लेंगे बाहर, तो यहाँ पे बचेगा 2 पाई माइनस करड़ी में 3। ऊपर से 16 कॉमन लेंगे और नीचे से जो है 3 कॉमन लेंगे। यहाँ पे ये 32/3 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 32/3, 16/3 कॉमन ले लेंगे तो ये चीज़ हमको मिलेगा यहाँ पे 2 पाई माइनस, इसमें से कॉमन 3 नहीं है तो 3 करड़ी में 3, ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक। अब हम लोग निकाल लेते हैं दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे यहाँ पे दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल। जो दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा वो होगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, जो हमने निकाला है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस, ओके। तो जब हम लोग दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो होगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और ये जो है कोष्टक में था माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये चीज़ अभी यहाँ पे रखेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि कौड़ी में 3/4 इंटू आर स्क्वायर, ठीक, इतना। और यहाँ पे पाई की वैल्यू रहने देंगे ऐसे ही, इंटू आर स्क्वायर है तो आर की वैल्यू 8 थी तो 8 गुणे 8 माइनस। एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कीजिए कि जो ये पूरा लिखा हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसका वैल्यू हमने अभी निकाला है। देखिए यहाँ पे त्रिज्यखंड OPQ का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली, ठीक है। तो जो ये वैल्यू है इतना पूरा, इसकी जगह पे हम इतना रख सकते हैं 16/3 इंटू 2 पाई माइनस 3 करने में 3, इतना हम लोग रख सकते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे 16/3 इंटू 16/3 इंटू 2 पाई माइनस 3 करने में 3 इंटू 2 पाई माइनस
3 कौड़ी में 3। ठीक, अब इसी को थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 8 का 8 में कर लेंगे गुणा, तो ये हो जाएगा 64 पाई माइनस। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो अंदर इसमें गुणा करना पड़ेगा। तो 16 दूनी के 32। देखिए अंश का अंश में गुणा होगा, हर का हर में गुणा होगा। इन सभी के नीचे आप चाहें तो 1 लिख सकते हैं इस तरह से सुविधा के लिए, जिससे आप आसानी से गुणा कर पाएंगे। यानी जो ये 3 है इसका इसमें गुणा होगा, फिर इसका इसमें होगा, और ये जो ऊपर वाला 16 है इसका इसमें होगा, फिर इसका इसमें होगा। तो देखिए 16 दूनी 32 पाई बटा 3 माइनस 16 तियाँ 48 कौड़ी में 3 बटा 3। ठीक, और इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 3, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 64 पाई माइनस, और ये ब्रैकेट में 3 हो जाएगा, यहाँ पे 32 पाई माइनस 48 कौड़ी में 3। ठीक, अब हम लोग ब्रैकेट को तोड़ लेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 64 पाई माइनस 32 पाई प्लस 48 कौड़ी में 3, और सॉरी ये इतने का ही बटा भी रहेगा 3। ठीक, फिर इसको सॉल्व करना चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं यहाँ पे, और जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3, और इसके नीचे आप 1 लिख सकते हैं जिससे आसानी से सॉल्व कर पाएँ। तो 1 का 3 में भाग देंगे तो 3 बार, और 3 का ऊपर वाले में गुणा करेंगे तो 3 चौके 12, 3 छक्के 18 और 1 19, 192 पाई माइनस 32 पाई माइनस प्लस 48 कौड़ी में 3। 192 में से 32 पाई माइनस कर लेंगे तो देखिए 2 में से 2 गया तो 0, और 9 में से 3 गया तो 6, और 1 है तो 1 उतर जाएगा पाई, और प्लस 48 कौड़ी में 3 और पूरे का बटा 3। ठीक, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 160 पाई प्लस 48 कौड़ी में 3 पूरे का बटा 3, और ये देखिए इससे कट जाएगा, तो इससे हम लोग इसे ये पाई रहेगा बटा 3, और ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 छक्के 18, यानी कि 160 पाई बटा 3 प्लस 16 कौड़ी में 3। ठीक, अभी इन दोनों में से 16 बटा 3 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 16 बटा 3 को कॉमन कर लीजिए। तो जब 16 बटा 3 को कॉमन करेंगे तो यहाँ से 16 दहा में 160, 10 पाई माइनस प्लस कौड़ी में 3। ठीक, यही आपका आंसर होगा। ये देखिए 3 कौड़ी में 3 होगा यहाँ पे, क्योंकि नीचे से 3 कॉमन ले रहे हैं तो नीचे नहीं है, तो इसमें आके गुणा हो जाएगा 3 कौड़ी में 3, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था।